श्री सद्गुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। मेरे राज रसिक मेरे श्याम श्यामा कब आओगे। कब आओगे। मेरे प्राण वल्लभ मेरे प्राण प्रीतम कब आओगे। कब आओगे। श्री सुंदर साथ जी, सदगुरु महाराज श्री राज्य महाराज की अपार मेहनत से हम सब सुंदर साथ परमहंस महाराज श्री युगलदास जी के हृदय से प्रकट प्रेम पत्री का मनन मंथन कर रहे हैं। प्रेम पत्री सुंदर साथ जो प्रेम में डूबकर एक प्रेमास्पद अपने प्रेमी को लिखा करता है और एक प्रेमी उसको दिल से पढ़ा करता है, जिसमें संसार का लेश मात्र भी नहीं होता। एक एक लफ्ज, एक एक अक्षर में, एक एक शब्द में प्रेम और प्रेम भरा होता है। ठीक उसी तरह सुंदर साथ इस प्रेम पत्री में भी श्री राज्य महाराज के हृदय का प्रेम महाराज श्री जी ने अपने शब्दों में भर के हम सब सुंदर साथ को बख्श दिया हुआ है। और हम सुंदर साथ को भी इसको उसी भाव से अंदर धारण करना है कि ये धनी के प्रेम का प्रतिरूप है और इसको अपने दिल में धारण करना है। आज हम सब सुंदर साथ 7वें हर्फ की तरफ बढ़ रहे हैं और 7वां हर्फ यह है कि पतिव्रता कैसो सेवन और जारवंती कैसो स्नेह दिन रात अचल अखंड रखना चाहिए। क्या अब इस ब्रह्मांड में आप रोजमर्रा के जीवन में अपना जिंदगी में चलते हुए किस प्रकार अपना जीवन जिए। जैसे वालोबिरा रस में सुंदर साथ जी धनी कहते हैं कि जिस प्रकार कोई पतिव्रता अपने पति के बिना एक पलक के लिए भी
उनके बिना रह नहीं सकती, और जारवंती अर्थात प्रेमिका अपने प्रेमी के बिना नहीं रह सकती, और प्रेमी अपनी प्रेमिका के बिना नहीं रह सकता। ठीक उसी तरह से ब्रह्म सृष्टि भी अपने धनी के बिना नहीं रह सकती, तो इस ब्रह्मांड में क्यों कर रहेगी? फिर चाहे वो इस ब्रह्मांड में है या परम धाम में है, धनी के बिना उसकी आत्मा को चैन करार नहीं मिल सकता। वो क्या करेगी? सिवाय एक के दूसरे को सुपन जागृत में ना जानना चाहिए। बस वो एक, क्योंकि वो जानती है कि मेरे हृदय में बसने वाला वो हृदय सम्राट एक है। यूं तो दुनिया में लाखों हैं हंसी, मेरे दिल को तो करार तुमसे है। संसार में बहुत सी सुंदरता है, संसार में बहुत सा धन्य धान्य है, संसार में बहुत सी विविधता है, लेकिन मेरे हृदय को जिनके शब्दों से, जिनके वचनों से करार मिलता है, वो अक्षरातीत के अलावा कोई और हो नहीं सकता। आगे पीछे भीतर बाहिर मनसा वाचा कर्मणा करके एक ही को जाने और एक ही को माने। अपने मन से, अपने वचन से और अपने कर्म से, ये तीन चीजें हैं सुंदर साथ जो जीवन का सार है। मन अर्थात कि सोचना भी किसके लिए? उसके लिए कि आपके मन में भी प्रेम किसके लिए चल रहा है, प्रेम किसके लिए पल रहा है? उस एक के लिए। आपके वचनों से भी प्रेम किसकी तरफ पहुंचे? धाम धनी के चरणों में पहुंचे कि हम जब वंदना भी गावे, महिमा भी गावे, वचन भी बोले तो उसके प्रेम के वचन बोले। और कर्म अर्थात आपकी क्रियाओं से भी उसके प्रेम का ही प्रतिपादन हो कि आपका जो भी काम आप संसार में कर रहे हैं वो उसके प्रेम को दर्शाए। आपका हर कार्य उसके प्रेम को पाने के लिए हो। आप संसार में चाहे कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, वो सब आपको धनी की तरफ लेकर जाए। कभी ऐसा सोच विचार भी अपने मन में ना आवे जो आपको धनी से दूर कर देवे। कोई ऐसा शब्द आपके मुख से ना निकले जो आपको धनी के प्रति शर्मसार कर देवे, और कोई ऐसा कर्म आपसे ना होवे सुंदर साथ जो आपको धनी से दूर कर देवे और माया के वशीभूत कर देवे। एक ही को देखे और एक ही को लेखे, फिर रूह के लिए उस एक के ही दीदार में डूब जाना, उस एक को ही सुनना, उस एक को ही जानना और उस एक को ही पहचानना लक्ष्य हो जाता है सुंदर साथ। और जब एक को साधे सब सधे, सब साधो सब जाए जैसा लक्ष्य हो जाता है सुंदर का लक्ष्य आपको मिल गया। जिस प्रकार ये जीवन चल रहा था, कोई मंजिल नहीं थी, कोई लक्ष्य नहीं था, सदगुरु महाराज जी ने आकर लक्ष्य समझा दिया। जैसे गुरु द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को पक्षी की आंख का निशाना बता दिया कि भाई तीर कहाँ चलाना है। लक्ष्य भेदन तभी होगा जब लक्ष्य निर्धारित होगा। अगर जीवन में लक्ष्य ही नहीं है तो लक्ष्य भेदा ही नहीं जाएगा। और लक्ष्य कौन है सुंदर साथ? साक्षात अक्षरातीत श्री राजी महाराज। उस लक्ष्य को भेदने के लिए ही सुंदर साथ यहाँ पर सदगुरु महाराज जी आए, ताकि आपके हृदय रूपी तीर को सीधा करके आपके लक्ष्य की तरफ मोड़ देवें, जिससे आपके हृदय की पुकार सीधा अक्षरातीत के हृदय तक पहुंचे। वो तभी संभव हो सकता है जब आप उस एक के ध्यान में, एक के ज्ञान में, एक की पहचान में और एक की लीला में प्रवेश करोगे सुंदर साथ। बराबर उसके सुंदर प्यारो मीठो लाडिलो सर्वो पर सकल गुण निधान, कोई और नजर ना आवे और सिवाय उसके ना कोई मन को भावे। उस जैसा मीठा कोई नहीं, उस जैसा लाडला कोई नहीं, उस जैसा प्यारा कोई नहीं। यूं तो दुनिया में है हजार हंसी, मेरे दिल को
मेरे दिल को, मेरे दिल को तो प्यार तुमसे है। कि चाहे संसार की सुंदरता के भंडार भरे हों, चाहे संसार के धन ऐश्वर्य के भंडार भरे हों, लेकिन मुझे मेरे प्रीतम मेरे सदगुरु के अलावा कुछ और अन्य नजर ही ना आवे। उससे ज्यादा प्यारा कुछ नहीं, उससे ज्यादा सुंदर कुछ नहीं, उससे ज्यादा लाडला, उससे ज्यादा गुणों से खान, गुणों की खान, गुण निधान कोई नहीं। वो मेरे गुणों की खान है। जब ऐसा भाव सुंदर सा दिल में भर जाएगा तो दिल में फिर और माया की कोई वस्तु आएगी नहीं, केवल सद्गुरु रह जाएंगे। और प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाये। ये प्रेम की गली बड़ी तंग है, इसमें केवल एक रह सकता है, या मैं या तू। और जब तू आ गया सुंदर सा तो फिर मैं का कोई वजूद ही नहीं, और जब मैं नहीं रही तो परमात्मा सहरग से नजदीक हो जाएंगे। त्रिलोक के सुंदर से सुंदर गुणवंते से बड़े छोटे से सुपन जागृत में भूल के मनसा ना डगडगावे। कि संसार में कोई कितना भी ज्ञानी, कितना भी विद्वान, कितना भी गुणी, कितना भी सुंदर क्यों ना हो जावे, भावे सोने मिलन हजारा, अस्सी ने यार वटाना। सूफी कलाम है कि संसार में कैसे भी, क्योंकि माया क्या करेगी, माया आपको इन चीजों में उलझाएगी कि संसार के पास कितना धन है। संसार, जो संसार के देवी देवताओं का पूजन कर रहा है, वो कितने खुश हैं। कभी अपन सुंदर साथ की नजर भी उसमें डूब जाएगी, उसमें भटक सकती है कि हम तो राज्य महाराज को ध्या रहे हैं, लेकिन जीवन में कितनी क्रांति ही क्रांति नजर आ रही है, शांति नजर ही नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि क्रांति ही शांति का मूल होता है सुंदर साथ। आज जिस दुनिया को तुम शांति से बैठा हुआ धन धान्य में ऐश परस्ती में डूबा हुआ पाते हो, आप ये नहीं जानते कि वो अपने कर्मों को नए सिरे से बनाने में लगे हुए हैं, और आप इन कर्मों को समाप्त करके अपने सदगुरु के स्वरूप में डूबने के लिए आए हो सुंदर साथ। आप नए कर्म बनाने नहीं आए हो। इसलिए बहुत बार सुंदर साथ के मन में ये प्रश्न आता है कि भाई संसार तो देवी देवताओं का पूजन करता है, अन्य मतों का पूजन करता है, वो तो इतना प्रसन्न है, और हम धनी के चरणों में बैठकर भी, जो कि सकल गुण निधान सब कुछ बख्शने वाले हैं, उनके चरणों में रहते हुए भी हमें शांति और सुख नहीं मिल पाता। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को। क्यों कहा सुंदर साथ इंद्रावती जी ने? क्योंकि जिन दुख से मेरा प्यू मिले, सो दुख ल्यों रे बुलाए। कि जिस दुख से मुझे अपने प्रीतम की याद आती है, और जिस सुख से मुझे प्रीतम भूल जाते हैं, उस सुख को मैं जला डालूं, और जिस दुख से प्रीतम की याद आ जाती है, उनकी तरफ मेरी सुरता केंद्रित हो जाती है, फिर वो सुख, वो दुख मुझे क्यों नहीं प्यारा लगेगा। एक और पाले तो एक, सुख देवे तो एक। मुझे अगर सुख चाहिए तो उस प्रीतम से, आनंद चाहिए तो उस प्रीतम से, मेरी आस केवल वो प्रीतम, उसके अलावा कोई और आस ही नहीं है सुंदर साथ। जो उससे बने सो बनना कबूल है, और उस सिवाय जो और से बने उस बनवे पर धूल है, और उस पतिव्रता को ना कबूल है। सुंदर साथ बड़ी गहरी बात है। क्या थी मैं क्या बनी हूं, औकात मैं ना भूलूं। कि मैं क्या थी, मैं संसार में जीवों की तरह भटक रही थी, लेकिन मेरे सदगुरु ने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे फर्श से अर्श में बिठा दिया, मुझे रूह का दावा दे दिया, मुझ पर इतना लाड बरसाया कि आज मैं उनके प्रेम में रमण होकर, खुद को रूह जानकर, परम धाम की पात्र बनकर, धनी का अंग खुद को समझकर, धनी के प्रेम में डूबा रहकर
उस पदवी को प्राप्त हुई हूँ जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश संसार के जीव भी नहीं पा सके, बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं पा सके। आज उस प्रेम के पात्र मुझे सदगुरु महाराज जी की कृपा से धनी ने बना दिया। तो बनाने वाला कौन है? हमारे सदगुरु महाराज जी। ये है पतिव्रत साधन सुंदर सा। तो आप पूछे कि पतिव्रत साधन क्या है? पतिव्रत साधन कि जो है मुझे मेरे प्रीतम से मंजूर है, इस संसार से मुझे ना कोई लेना मंजूर है ना। और सरकार साहब सुंदर साहब फरमाया करते थे कि ब्रह्म सृष्टियां इस संसार को देने आई हैं, संसार को बख्शने आई हैं। वो कभी संसार के आगे हाथ ना फैलाएंगी। क्यों? क्योंकि उनके हाथ तो पार ब्रह्म के हाथों में हैं। तो फिर वो संसार के आगे हाथ क्यों फैलाएंगी? चाहे संसार में कष्ट भी आवे, दुख भी आवे, कमियां भी आवे, तंगी परेशानियां भी आवे, तो उनका हाथ तो संसार के आगे फैल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उनका हाथ तो अक्षरातीत के हाथ में है। और अगर वो हाथ छुड़ाकर संसार के आगे हाथ फैलाती है सुंदर सा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसने अक्षरातीत से अपने हाथ को छुड़वा लिया। और पतिव्रत आत्म सुंदर साथ ये हमारा धर्म नहीं है। और अपने पति को साक्षात पूर्ण ब्रह्म जान के निर्भय निशंक होवे, छल कपट हुई दुविधा को त्याग के, तन मन धन नछावर करके, रात दिन निरंतर प्रीत से सेवे, और जारवंती कैसो स्नेह राखे, रात दिन दीदार मिलाप की तक जक ढूंढत रहे, और अपने अनेक उपाय से अनेक छल ना करके, और बिना दीदार और बिना मिलाप के ना रहे। पिया पिया करती रहती है वो तो दिन और रहना, पिया का मिले दीदार तरसते रहते हैं उसके नैना। पिया 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 करती रहती है वो तो दिन और रहना, पिया का मिले दीदार तरसते रहती है उसके नैना। एक झलक मिल जाए पिया की और नहीं कुछ चाहना उसे, पिया के सिवा कुछ याद नहीं उसे, पिया के सिवा कुछ याद नहीं। रात दिन कि मुझे ये धनी के दर्शन दिखाई देता है। उसी तड़प में सुंदर सा हंसती है, रोती है, उसी तड़प में डूबा रहा करती है। उस दर्शन दीदार को पाने के लिए सुंदर साथ धनी की तरफ बढ़ती चली जाती है। सतगुरु के चले आकर सतगुरु के बताए मार्ग पर चला जाती है। सुंदर साथ फिर कोई किंतु और परंतु का प्रश्न नहीं खड़ा होता, क्योंकि जहां समर्पण होता है वहां किंतु और परंतु नहीं कहा जाता। दिल में चाहत एक दर्शन और दीदार की। प्रणाम जी सुंदर साथी, सुशीला जी आप अपना माइक बंद कर लीजिए। बिना मिलाप के ना रहे और वास्ते मिलाप मासूक के, तन मन धन उड़ावत रहे, मानिंद धूल के, और रात दिन बीच हृदय के, संकल्प विकल्प मिलाप ही को मचो रहे, और स्नेह द्वारा होए के दिन रात मूर्त को ध्यान राखे, और दिन रात गुण यश मासूक के गाया करे, आगे पीछे एक अनेक में। फिर वो क्या करेंगी? उसके अंदर संकल्प, यहाँ दो चीजें हैं सुंदर साथ। इन 9 हर्फों के बाद अपन सुंदर साथ शिव प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ प्रारंभ करेंगे। उसमें संकल्प और विकल्प समझाने का प्रयास करेंगे कि वो संकल्प कौन सा लेगी धनी, क्यों मिलन का संकल्प कि मेरे धनी मुझे मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और विकल्प अर्थात संसार को विकल्प दे देगी। जो आज हम धनी को विकल्प दे रहे हैं क्या कि चितवनी तो हम बाद में भी कर सकते हैं, पहले संसार के काम कर ले, वाणी मंथन तो हम बाद में भी कर सकते हैं, पहले संसार का काम कर ले। फिर क्या होगा कि
पहले धनी के चरणों का ध्यान, पहले उनकी वाणी का मथन, फिर संसार का काम, अर्थात धनी के लिए संकल्प और संसार के लिए विकल्प की संसार तो बाद में, सोना बाद में और जागना पहले, जागने का संकल्प और सोने को विकल्प। सुंदर शास्त्री और दिन रात फिर सतगुरु के स्वरूप का ध्यान, चिंतन, मनन, सतगुरु जी की लीलाओं को सुनना, उनकी लीलाओं में डूबे रहना, उनके सत्संग के वचनों में डूबे रहना, उनकी वाणियों को अपने अंदर दिन रात अनुभव करना। सुंदर सत फिर क्या होगा, दिल स्वतः ही निर्मल हो जाएगा। जिस दिल को निर्मल करने के लिए पता नहीं ऋषि मुनि कितने कितने सालों की समाधियां और तपस्याएं करते रहे, लेकिन पार ब्रह्म को जानने का कोई उपाय और मार्ग नहीं समझ में आया, वो सतगुरु की कृपा से सहज ही से प्राप्त हो जाता है। सुंदर साथ जी, ये है 7वां हर्फ, जिसमें बताया कि एक ब्रह्म सृष्टि, एक पतिव्रता साधन पर चलने वाली रूह जो खुद को सुंदर साथ कहे, उसको किस प्रकार चलना है। उस एक का ज्ञान, एक का ध्यान, एक के लिए प्रेम और एक के लिए समर्पण। फिर 8वां हर्फ क्या कहता है, और 8वां हर्फ गरीबी, कुर्बानी, दीन, अधीन, पराधीन है और बिक जाने का है कि कदम और दरवाजा हादी माशूक का पकड़े। 8वां हर्फ कौन सा सुंदर साथ, कि जैसे कोई खुद को वार डालता है, जैसे कोई किसी के हाथों बिक जाता है, और जब कोई किसी के हाथों बिक जाता है तो फिर उस पर उसका अधिकार नहीं रहता, खरीदने वाले का अधिकार हो जाता है। सुंदर साथ जब हम सतगुरु के अधीन हो गए, जब हम सतगुरु के चरणों में नछावर हो गए, तो फिर हम पर एक अधिकार किसका रहा सुंदर साथ, सतगुरु महाराज जी का। फिर मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। मेरा क्या लगता है धनी, हे सतगुरु महाराज जी, मेरा तन भी आपका, मेरा मन भी आपका, मेरा जीव भी आपका, मेरा समय भी आपका, मेरा घर बार भी आपका, मेरा कुटुंब कुंबीला भी आपका। बहुत सुंदर साथ कई बार अपने ही परिवार के लोगों को कहते हैं ये माया का रूप है, तो सुंदर साथ ये परिवार भी किसने बख्शा है आपको, श्री राजी महाराज ने बख्शा है। ये भी उनका परिवार दिया हुआ है, माता पिता बच्चे भाई बहन जो भी हैं, ये माया का रूप नहीं हो सकते, क्योंकि धनी आपको कभी माया दे ही नहीं सकते। सुंदर साथ वो तो आपको लाड लगाने के लिए आए हैं, इसलिए वो विचारधारा कि मेरे परिवार के लोग माया है, सुंदर साथ धनी आपको माया कभी दे नहीं सकते। हे सुहागिन, ज्यों कर एक गुलाम मोल लिया हुआ है और आंखन से अंधा है और पायन से पंगा है, ज्यों कर उसको और ठौर नहीं है। जैसे कोई आंखों से अंधा हो और पांव से चल ना सकता हो, उसको चलाने वाले भी धनी होंगे, वो वही देखेगा जो धनी दिखाएंगे। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनो नजर। कि राजी महाराज मुझे इसकी भी चिंता नहीं कि मुझे परम धाम कब दृष्टि गोचर होगा, मुझे तो आपकी नजर चाहिए धाम धनी, मुझे परम धाम भी आपकी नजरों से देखना है। अगर आज हम कहें राजी महाराज हमें परम धाम क्यों नहीं दिखाते, हे धनी जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनो नजर जी। हे धनी मुझे तो आपकी नजरों में मेरी नजर रहे, मुझे ये चाहिए। पल पल आपकी नजरें करम मुझ पर रहे और मेरी नजरें आपकी नजरों से मिली रहें, आपके चरणों में झुकी रहें, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आप ही मुझे मेरे दिल में परम धाम को उतार देंगे। क्यों? क्योंकि जहां आप हैं वहीं पर परम धाम है। मुझे उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे परम धाम दिखाई क्यों नहीं देता या मुझे 25 पक्ष दिखाई क्यों नहीं देते। सुंदर साथ सरकार साहब फरमाया करते थे कि भाई परम धाम वाले को रिझा लो तो परम धाम तुम्हें खुद मिल जाएगा, वो कहीं दूर नहीं है। उसका मालिक उसको चाहे सो करे, चाहे मारे, चाहे पाले, चाहे मान करे, चाहे अपमान करे, परंतु सिवाय उसको और ठौर नहीं है। मैंने आस
आसरा तेरा ले लिया, जैसे रख तैसे रख प्राण प्यारे। सुंदर सत कहना बहुत आसान है, लेकिन इस बात को अमल में लाना बहुत मुश्किल है। क्यों? तेरा भाना मीठा लागे। गुरु गोविंद सिंह साहब, सुंदर सा 4 पुत्रों को कुर्बान करने पर, पिता को कुर्बान करने के बाद, पूरे परिवार को कुर्बान करने के बाद, माता की कुर्बानी करने के बाद कहते हैं तेरा भाना मीठा लागे। हे परमात्मा, मुझे सब तरह से जैसे तू राजी है, तेरी रजा में मुझे राजी रहना है। उधर श्री जी क्या कहते हैं, पिया जी तुम हो तैसी ही जियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी, जैसा आप चाहें वैसा हो गए। मेरे मन की इच्छा तो संसारिक भी हो सकती है। आज मेरा मन ये चाहता है, कल मेरा मन कुछ और मांगेगा। हे धनी, जो आपके दिल में है वो मेरे लिए सर्वोपरि सत्य है, वो मेरे लिए सही है। उसके अलावा मैं नहीं जानती मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है। जैसा आप भावें वैसा हो जावे, जैसा आप चलावे मैं वैसा चलूं, जैसा आप बुलावे मैं वैसा बोलूं। इसी तरह सिवाय हादी मासूक के इसको और ठौरना रहे धामधनी। मेरा तो स्थान ही आपके चरण कमल हैं, फिर इन चरण कमलों से मैं कहीं दूर जा ही नहीं सकती। और वो भी आपका बल है कि मैं आपके चरण कमलों को पकड़ के रखूं, अन्यथा मुझ में इतना बल भी तो नहीं कि मैं आपके चरणों को ना तो देख सकती हूं, ना उनको पकड़ के रख सकती हूं। धनी, वो बल भी आप बख्शेंगे कि मैं आपके चरणों में डूबी रहूं, उन चरणों में झुकी रहूं। ये है गरीबी भाव। सुंदर साथ ये है समर्पण भाव। समर्पण भाव कभी ये प्रश्न नहीं करता कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जो आपको भला लगे धनी, मुझे मंजूर है। सुंदर साथ श्री इंद्रावती जी ने कभी प्रश्न खड़ा नहीं किया, राज्य महाराज जागने की कठिन यात्रा में आपने इतने कष्ट क्यों दिए। धनी श्री देवचंद्र जी ने कभी प्रश्न खड़ा नहीं किया, सरकार साहब ने कभी प्रश्न खड़ा नहीं किया, परमहंस महाराज जी ने कभी प्रश्न खड़ा नहीं किया। सुंदर साथ जी, लेकिन हम अपने शिकवे और शिकायतों का टोकरा धनी के आगे धर देते हैं। राज्य महाराज ये क्यों नहीं मिला, वो क्यों नहीं मिला, क्योंकि हम अपने जीवन को संसार के साथ तोलना चाहते हैं, संसार के साथ कंपेयर करना चाहते हैं। नहीं कर पाओगे सुंदर साथ। आप अर्श लियो या दुनिया, दो पाइए तो ना एक ठौर। आपका मार्ग प्रेम का है और संसार का मार्ग मोह का है, दुख का है। नहीं आपकी चाल मिल सकती। जो मोमिन होते इन ज़िमी के, जो मोमिन होते इन दुनी के, करते दुनी की बात। अब यहाँ के हो तो यहाँ की बात करते। अब वो ब्रह्म सृष्टि का दावा भी मिल गया सुंदर सा सदगुरु महाराज जी की कृपा से, लेकिन ना तो खुद के स्वरूप की पहचान है, ना सदगुरु के स्वरूप की पहचान है। इसलिए हम धनी से भी संसार के लिए बहस करते हैं। कभी धनी को से बहस करो सुंदर साथ, आपका दावा है, लेकिन धनी से धनी के लिए बहस करो कि राज्य महाराज आप मुझसे अब छुप नहीं सकते। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, ये जन्म तुम्हारे लेखे जी, ये जन्म तुम्हारे लेखे। राज्य महाराज ये तो मैंने अपना सर्वस्व आपके चरणों में दे दिया। अब ऐसा कोई पल मेरे जीवन में ना आए कि मेरा ये सर आपके चरणों से उठ जाए। ऐसा कोई पल भी मेरे जीवन में मत लाना, वरना वो पल मेरे को जहर सा लगेगा। मौत आ जाए तो आ जाए, लेकिन मेरा सिर आपके चरण कमलों से ना उठे। ये भाव। मासूक अपना चाहे मारे चाहे पाले, वो कैसे भी किसी भी हाल में क्यों ना रखे। और सुंदर सा चिंता मत करो धनी, आपको इस संसार में अकेला ना छोड़ेंगे। सुंदर सा किसको अकेला छोड़ा,
क्या महाराजा छत्रसाल जी को एकांत में छोड़ा, अकेले छोड़ा? क्या महाराजा छत्रसाल जी को, महाराजा श्री लालदास जी को, मुकानदास जी महाराज को, सरकार साहब को, परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी को, किसी भी परमहंस को अकेले छोड़ा क्या? ये तो परमहंसों की बात हुई। सुंदर सा संसार में भी जितने भक्त हुए, भक्त मीरा, भक्त रविदास, भक्त कबीर, क्या किसी को अकेले छोड़ा? बख्शंद तू हरि, बख्शंद तू हरि, बख्शंद तू हरि, तू अंधले की टेक तेरा नाम अंध तारा। कितनी प्यारी वाणी है, सुंदर। कि मुझ अंधे की एक कौन हो, आप हो ना नहीं। मुझे इस अलावा कोई और नजर ना, मेरे पास ज्ञान का प्रकाश ना, मेरे पास प्रेम ना, मेरे पास चलने की शक्ति। मैं तो आप पर ही निर्भर हूं। उसके स्वप्न जागृत में कछु और ना जाने, और दिन रात चरण रज को ध्यान राखे। उसका ध्यान कहाँ रहता है? सदगुरु महाराज जी के चरणों में डूबा रहता है। सुंदर सा ध्यान उनकी चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करने की महिमा, प्रेम में वो डूबी रहती है। आप चरण रज बनी रहे और सदगुरु महाराज जी की सुंदर सा की चरण रज बनकर रहे। वाणी में श्री जी क्या कहते हैं कि सुंदर साथ, अब जितना भी समय जागृत होने के बाद इस संसार में रहना, होए रहियो तुम रेणु समान। जैसे मिट्टी का कण होता है वैसे बनकर सुंदर साथ की चरण धूलि को लेकर अपने शीश कमल पर धारण करना। सुंदर साथ ये है रैनी, यह है प्रेम, यह है हमारा समर्पण। जितने परमहंस हुए सुंदर साथ की सेवा में अपने तन मन जीव को लगा दिया। सरकार साहब खुद सुंदर साथ की सेवा किया करते थे सुंदर साथ। और जब आखिर के वक्त में सरकार साहब ने अंतर ध्यान की लीला जब हुई, जब तन छोड़ा सुंदर साथ, व्हील चेयर पर होने के बावजूद भी सरकार साहब स्वयं सुंदर साथ के दर्शन करने के लिए परिक्रमा किया करते थे मंदिर की, कि मुझे सुंदर साथ के दर्शन करने हैं। और कभी भूल के स्वप्न जागृत में अभिमान ना करे और बराबरी ना करे और अहंकार ना करे, और जब बोले तब अपनी निंदा और माशूक की स्तुति करे। अपने अवगुणों को कैसे धनी के गुणों की तरफ लगाना है। सुंदर साथ अपने इन हरफों को पूर्ण करके फिर प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ को प्रारंभ करेंगे, जिसमें गुणों को धनी की तरफ लगाना किस प्रकार है, आप उसको बड़ी ही सहज भाव से समझने का प्रयास करेंगे हम। कि खुद के गुणांग इंद्रियों को सुंदर साथ, आप अगर खुद के गुणांग इंद्रियों को नीचा भी दिखाते रहेंगे, ग्लानि भी लेते रहेंगे, उससे भी क्या होगा? आपका आध्यात्मिक स्तर गिर जाएगा। तो करना क्या है? अपने गुणांग इंद्रियों को मारना नहीं है सुंदर साथ, उनको मोड़ना है। अगर आप अपने मन को मारोगे, अगर अपनी इंद्रियों को मारोगे, तो क्या होगा? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये क्या करेंगी? आपका विरोध करेंगी। आप इनका विरोध करेंगे, ये आपका विरोध करेंगी। हमें विरोध नहीं करना है, हमें इनको श्री राजी महाराज की तरफ लगाना है। जिसको ध्याओगे उसी को पाओगे, उस जैसे हो जाओगे। जैसे जैसे आप अपनी गुणांग इंद्रियों को धनी की तरफ लगाओगे, जैसे जैसे अपने मन को धनी की तरफ लगाओगे, सुंदर साथ वो धनी की सवारी बन जाएंगी। धनी ही उनमें बसना शुरू कर देंगे सुंदर साथ। उस मन को भी मन ही करावे सत साहिबी, मन ही करे फजीत। तो फिर मन को लगाना कहाँ है? धनी के स्वरूप में, सदगुरु महाराज जी के स्वरूप में लगाना है सुंदर साथ जी। अपने गुणन को अवगुण कर बतावे और माशूक के अवगुण को गुण करके बतावे। फिर वो क्या करती है सुंदर साथ? अपने अंदर अवगुण ढूंढकर उनको धनी के गुणों से जोड़ देती है और
सदगुरु महाराज जी के अवगुण नहीं देखती सुंदर साथ, अवगुण काढ़े गुण ग्रहे। बहुत सुंदर साथ कहते हैं भाई सरकार साहब तो गुस्सा बहुत करते थे भाई, गुस्सा गुस्से के पीछे छुपा हुआ प्रेम अगर तुम समझ जाते सुंदर साथ तो फिर ये ना कहते कि वो गुस्सा करते थे। एक पिता, एक अध्यापक अपने बच्चे के, अपने विद्यार्थी के भविष्य को बनाने के लिए ही तो उन पर क्रोध करता है, उनका कोई उससे व्यक्तिगत विरोध तो नहीं है। अगर वो भी कोई मीठी मीठी बातें तुम्हें करके बताता रहे और तुम्हारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दे तो फिर उनको सतगुरु कैसे कहा जाएगा, अध्यापक कैसे कहा जाएगा, पिता कैसे कहा जाएगा। इसलिए सुंदर साथ हमें सदगुरु के अवगुणों को नहीं देखना है, कमियों को नहीं देखना है। कमियां तो अपने अंदर देखनी है, अगर कमियों को देखना है तो अपनी कमियों को देखना है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो दिल अपना देखा तो मुझसे बुरा ना कोई। मुझसे बुरा इस संसार में है ही कौन, और कोई है ही नहीं। तो मैं क्यों सदगुरु महाराज जी में अवगुण ढूंढकर गुनाह का पात्र बनूं, फिर मैं क्यों सुंदर साथ के अवगुण ढूंढता फिरूं। भाई मुझे क्या लेना देना, मुझे अवगुण चाहिए क्यों, क्योंकि जो चीज आप इकट्ठा करते हैं वो चीज आपके पास संग्रहित हो जाती है। जैसे आप फूल के बाग में गए, वहां से आपने अपनी टोकरी में फूल भर लिए या फल भर लिए, तो आपके पास क्या होगा, फूल और फल। अगर आप किसी के अवगुण नोटिस करेंगे, अवगुण देखेंगे, तो आपके अंदर वो अवगुण आना शुरू हो जाएंगे। तो हम क्यों अपने साथ रिस्क ले में, हमें क्या लेना देना। ये काम धनी का है सुंदर साथ, जांचना परखना और तोलना, हमारा नहीं। हमारा काम तो अपने सूत को काटना है। और ज्यों कर मोल लई नौकरानी है, सो बादशाह से डरती है और डर डर के बीच उच्च खिदमत सेवा करती है। ऐसे सब प्रकार की सेवा को नौकरानी की तरह दौड़े। सुंदर साथ हमारा पतिव्रत साधन है। आप कहेंगे कि भाई दास भावना रखनी है ना, भाई सुंदर साथ प्रेम की बात की गई है, यहाँ पर समर्पण की बात की गई है। नौकर शब्द से ये मत समझिएगा कि यहाँ दास्य भावना की बात की गई है, सुंदर साथ प्रेम भाव की बात की गई है। परमहंसों के शब्दों को समझिएगा कि कैसे सेवा में खड़े रहना है, कैसे प्रेम में डूबे रहना है। अपनी बुजुर्गी और अपनी लोक वेद कुल बढ़ाई और जगत की ऊंचाई गुरुआई, मान बढ़ाई को माशूक से जुदी राखे। बुजुर्गी मारे रे साथ जी, बुजुर्गी मारे, जिन बुजुर्गी लई दिल पर तिनको कोई ना उबारे। अपने अंदर मैं, अपना अहंकार, ना सुंदरता का, ना विद्वता का, ना धन का, ना दौलत का, ना ऐश्वर्य का, किसी भी तरह का हमारे अंदर गुमान ही ना आ पावे। और वो कब होगा सुंदर साथ, जैसे जैसे आपके अंदर सदगुरु का स्वरूप आता जाएगा, आपको एहसास होगा कि मैं हूं ही नहीं, मैं तो उनका अंग हूं, मैं तो उनका अंश हूं, मैं तो उनका प्रतिरूप हूं। तो फिर मैं गुमान किस चीज का करूं। हाँ, मुझे अपने दावे पर गुमान है, मुझे अपने दावे पर गर्व है कि मैं आपका अंग हूं, और वो मेरा दावा है, वो मेरा अहंकार नहीं है। जब तक वो दावा आप ना लोगे सुंदर सा, धनी का लाड भी आप नहीं पा सकोगे। ये अहंकार नहीं है। अहंकार तो क्या है कि मैंने इतना पढ़ लिया, मुझे इतना ज्ञान है, मुझे उससे ज्यादा ज्ञान है। अहंकार ईर्ष्या पैदा करता है और दावा दृढ़ता पैदा करता है। दावा कभी अहंकार नहीं लाता सुंदर साथ। आप कहें वाणी को पढ़ने से अहंकार आएगा, जब आप वाणी को सुंदर साथ अपने लिए पढ़ोगे, अपने आत्म कल्याण के लिए पढ़ोगे, ग्रंथों का स्वाध्याय करोगे, मनन करोगे अपने कल्याण के लिए, तो ये ग्रंथ ज्ञान और ये वाणी आपको अहंकार नहीं देगी। लेकिन जब आपको होगा कि मैं इस ज्ञान को बघार कर संसार से मान प्रतिष्ठा प्राप्त करूं, जो तू चाहे मान प्रतिष्ठा धराए वैरागी नाम, तो फिर क्या होगा, फिर अहंकार उत्पन्न होगा। अहंकार बाहरी चीजों के लिए उत्पन्न होता है और आंतरिक के लिए सुंदर साथ भाव उत्पन्न होता है, दृढ़ता उत्पन्न होती है।
आगे माशूक के अपने को महानीच नापाक कर देखे और सर्वोपर और सर्वोत्तम सर्वधि पाक और पावन पवित्र अपने माशूक को लेखे और कदी चाल गत मत में हो और वचन बानी में हो शब्द तकब्बर घमंड का ना निकरे। पतित शिरोमण में हुई। इंद्रावती जी ने क्या कहा सुंदर सा कि भाई मैं तो पतितन की फिर मुकुटमणि, मैं तो पतितों के भी पतित हूं। संसार के भक्त अपने आप को पतित कहलाते हैं, लेकिन मैं तो इतनी पतित हूं कि मुझ जैसा कोई पतित है ही नहीं। और मेरे धनी जैसा गुण निधान, गुणी जहाज गुणी गहीरा गहर गंभीरा, कोई ना जाने तेरा। सुंदर साथ धनी की महिमा को कोई नहीं जान सकता। उनके अंदर के गुणों को देखकर होगा क्या, आप जैसे जैसे धनी को गुणों को ध्याएंगे ना, वाणी में भी वर्णन है, धनी के गुणों को लिखा गया है गुणनी आशंका के रूप में, और गुणों की गिनती भी लिखी है। इंद्रावती जी ने गुण क्यों लिखे, ताकि उन गुणों को गाने से, भजने से, याद करने से आपके अंदर भी वो गुण आते जाएंगे। जितना जितना आप धनी के गुणों को निहारेंगे, जितना जितना आप धनी के गुणों को गाएंगे, जितना जितना आप धनी के गुणों को अपने अंदर उतारेंगे, वो गुण आपके हो जाएंगे सुंदर साथ। फिर अवगुण रहेंगे कहां। बड़ा सरल तरीका बताया, खामोशी से, जो तरीका आपको अंदर से परिवर्तित कर देगा और पता भी ना चलेगा कि कब क्रांति घटित हो गई। अन्यथा हम चार चौपाई भी पढ़ते हैं तो मन को अहंकार उत्पन्न होता है। आज चार चौपाई पढ़ी और धनी के गुणों को अंदर लेवेंगे कि धनी ने तो अपना दिल निकाल के 18,758 चौपाइयों में दे दिया, और हम चार चौपाई रोज पढ़ने में तो हमें ये अहम हो जाता है कि मैंने चार चौपाई पढ़ ली। तो फिर देखिए धनी का गुण सुंदर साथ, जब बोले तब वचन गरीबी का, दीन अधीनताई का बोले, और अपने बसौते विचार से, तन मन धन प्राण से और वचन वाणी से किसी का दिल ना सतावे। अपने दर्द दुख के समान सबका दर्द दुख जाने। इस तरह से गरीबी भाव लेना है कि मुख से जो वचन भी निकले वो भी गरीबी भाव के निकले कि मैं तो सुंदर साथ के चरणों की रज हूं, मैं तो धनी के चरणों की रज हूं। वो मन और वचन और कर्म से, केवल ये नहीं कि केवल मुख से बोल दिया, मेरे मन में भी वही भाव हो। अगर किसी सुंदर साथ ने कुछ कहा भी तो उसी पल उसको मन से निकाल देना है कि भाई मेरा सुंदर साथ तो राज्य महाराज का स्वरूप है, मुझे इनकी बातों पर ही बुरा मानना है। बुरा मानना है तो संसार सुंदर साथ जिनके आगे हम कितने सल्यूट बजाते फिरते हैं, सजदे करते फिरते हैं, जिन काम धंधों पर जाकर, उनका तो हम कभी बुरा नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उनसे हमें तनख्वाह मिलती है। लेकिन सुंदर साथ का विरोध करना हो तो हम 1 मिनट में तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं एक दूसरे से के लिए लड़ने झगड़ने के लिए। क्यों? क्या सुंदर साथ से इतना प्रेम भाव भी नहीं है? वाणी क्या कहती है? प्यार करे माहो माहे वास्ते प्यार खसम, कि सुंदर साथ आपस में प्रेम करता है ताकि धनी के दिल का वो प्रेम उनको प्राप्त होवे। क्यों? क्योंकि आप धनी के जिस भी अंग को प्रेम करोगे सुंदर साथ, तो आप धनी को ही तो प्रेम कर रहे हो ना, तो धनी आप पर लाडना बरसाएंगे। और सुंदर साथ श्यामा जी ना अंग हो सुंदर साथ, तुम सब रूहें मेरे तन हो। जब हम राज्य महाराज के ही तन है तो किसी भी सुंदर साथ के दिल को आपने सुख पहुंचाया तो फिर आपने किसको सुख पहुंचाया? सुंदर सा धनी को। और किसी के दिल को दुख पहुंचाया। अब यहां बात समझने वाली ये भी है कि किसी को सत्य मार्ग पर ले जाना दुखी करना नहीं होता, उसके लिए प्रेममय वचनों के द्वारा सुंदर साथ आप समझाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आपके मन का भाव ईर्ष्या द्वेष से भरा हुआ ना हो। 9वां हर्फ सुंदर साथ, आज 9 हर्फ हम पूरे करेंगे, समय अभी बाकी है। और 9वां हर्फ निर्भेद का आखिरी हर्फ सुंदर साथ, 100 हाथ रस्सी सिरे पे गांठ, कि सारी बातों का सार क्या है सुंदर साथ? निर्भेद।
कि सदगुरु महाराज जी में और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी महाराज के स्वरूप में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। सदगुरु और पूर्ण ब्रह्म को एक ही स्वरूप कर देखे, दोनों एक ही स्वरूप है, सुंदर साथ दो नहीं है। जो ब्रह्म सृष्टि धनी के दिल तक पहुंचना चाहे, सुंदर साथ जो बातें आपको पहले हर्फ को प्रारंभ करने से पहले बताई, सुंदर साथ वो 9वें हर्फ में महाराज श्री जी ने सारी वर्णन कर दी। सुनिएगा बड़े प्रेम से। मनसा वाचा कर्मना करके मन चित बुद्ध आत्म में रोम रोम निश्चय करके बेशक बेसुभे धाम के धनी की ही जाने। अपने मन वचन कर्म से ये बात दिल से निकाल देना कि धनी और सतगुरु अलग अलग हैं, और दिल में बसानी क्या बात है कि वो तो धाम धनी ही तो सतगुरु का स्वरूप लेकर मेरे समक्ष आए हुए हैं, फिर मैं उस पल को गवाऊं क्यों? ऐसा पल कहीं मिलेगा जहां मेरे राज्य महाराज मेरे लिए प्रकटे हुए, मेरे लिए पधारे हैं। इतना लाड सुंदर साथ जो कि परम धाम में भी संभव नहीं था, और रोम रोम निश्चय करके और विश्वास ले आए कि निष्कपट सांचे ईमान से दावा पति मासूक का दुल्हा का देवे, और भाव पूर्ण माशूक दुल्हे का ले आए के कर्तव्य दुल्हन का करे और चहन चरित्र दुल्हन का बरते। सुंदर साथ इस पर वर्णन शब्दों से किया नहीं जा सकता कि दिल में भाव कि मेरे सदगुरु ही मेरा सब कुछ है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, क्योंकि आपके अंदर साक्षात मेरे श्री राज महाराज विराजमान है। फिर अंदर भाव भी क्या उत्पन्न हो गए कि मेरे सदगुरु महाराज जी के चरण कमल मुझे मिले, जो कि दुर्लभ थे। प्रथम लागू दो चरण को धनिये ना छुड़ाइयो खिन, लाख तली ला लेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। राजी महाराज मुझे श्यामा जी के चरण कमल मुझसे ना छुड़वाना, क्योंकि चरण कमल मुझे जो आपकी कृपा से प्राप्त हुए हैं ये मेरे जीव का जीवन है, मेरा जीव इनके बिना रह नहीं सकता। इसलिए ये चरण कमल एक पलक के लिए भी मुझसे दूर ना करना। ये चरण कमल मेरे सदगुरु महाराज जी के चरण कमल है। तो हे सुहागिन, मैं अति झीनी मकरी के तार से महीन खबर कहता हूं, बड़ी बारीक बात तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इसको इशारे से समझ जाना। क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों के लिए सुंदर साथ इशारत से कहा है, क्योंकि क्या कहा वाणी में, मीर शेख जी के बयान में क्या लिखा कि ब्रह्म सृष्टि इशारे से समझ जाएंगी, क्योंकि वो प्रेम के मार्ग का अनुसरण करेंगी। ईश्वरी सृष्टि भी उनके पीछे पीछे ज्ञान द्वारा प्राप्त कर लेगी, और जीव क्या करेगा? जिद जिद्दाल करेगा, ऐसे कैसे वैसे कैसे। इनका तन मानिंद तन दुनिया के है, और आत्म इनो की पूर्ण ब्रह्म की निज दुल्हन है। अब सतगुरु स्वरूप कौन है? तुम्हें जो सतगुरु 5 तत्व 3 गुण का नजर आ रहा है ना तुम्हारे समक्ष, वो 5 तत्व का तुम्हें लग रहा है ना, तुम्हारी तरह चल रहा है, फिर रहा है, गुस्सा कर रहा है, कभी कभी भावनाओं में वो रोता भी है, कभी हंसता भी है। तुम सोचते हो कि ये तो इंसान ही है हमारी तरह का। कहते वो भी आत्म है, वो भी धनी की ही आत्म है, उनके अंदर भी धनी की ही आत्म है, लेकिन उस आत्मा के अंदर पूर्ण ब्रह्म की बैठक हो गई है। सब दिए समान है सुंदर साथ, लेकिन एक दिया जला हुआ है और एक दिया बुझा हुआ है। अब उस दिए की ज्योति से ही हमें जलना है। 12,000 सखियों में दाखिल है, परंतु इनकी रूह के ऊपर पूर्ण बार ब्रह्म का जोश आवेश खासल खास हुक्म विराजा है। सदगुरु विशिष्ट क्यों सुंदर साथ है, तो वे भी सुंदर साथ, लेकिन उनके दिल के अंदर अक्षरातीत ने घर करके आप सुंदर साथ की सेवा का जिम्मा लिया है। सुंदर साथ साहिब तेरी साहिबी भारी, कौन उठावे तुझ बिन तेरी, जो दई मेरे सिर सारी। अपना नाम अपना श्रृंगार किसको दे दिया? ताजी महाराज ने इंद्रावती जी को, कि इंद्रावती मेरी मोहर भी तेरे पास है, मेरा नाम भी तेरे पास है, मेरा श्रृंगार भी तेरे पास है। तो इंद्रावती जी ने ही धनी का श्रृंगार करके लीला करी सुंदर सा श्री पन्ना जी में।
यह है प्रेम। और पूर्ण पारब्रह्म ने अपने शब्दों में कई कोट विधि से रोशन कर दिया है कि इस मृत्यु लोक में पूर्ण सतगुरु का जो स्वरूप मेरा ही है और मेरा माशूक है और मेरे मिलने का पूर्ण दरवाजा है। सुंदर सत वाणी में धनी ने यह वर्णन कर दिया है कि वो सतगुरु मेरा ही स्वरूप है। सतगुरु को मुझसे अलग मत समझना। सतगुरु संगे मैं एक घर पाया, दिया पार ब्रह्म देखाई। सतगुरु मेरा साम जी, मैं निस चरणी रहूं। सनमंद मेरा याही सो, मैं ताथे सदा सुख ले। क्या सुंदर सा प्यारी बातें वर्णन करी हुई है महाराज जी ने। ये सतगुरु स्वरूप मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही माशूक है और ये मेरे तुमसे मिलन का दरवाजा है, इसके बिना तुम मुझ तक ना आ पाओगे। उस दिन से यही बात चल रही है सुंदर सा। और इन माया में बिना मिले इस स्वरूप के मैं ना आगे किसी को मिला हूं, ना अभी मिलता हूं और ना आगे मिलूंगा। बिना सतगुरु की कृपा से ना मैं आज तक किसी को मिला हूं। बिन सतगुरु ना किने पाई परम गति। ना मैं किसी को मिला हूं, ना मिलता हूं और ना मिलूंगा। सतगुरु के संग ही मैं मिल पाओगे मुझसे तुम। और ये सुहागिन स्वरूप जो सतगुरु साहिब का है, सो कुछ मुतलक निश्चय करके पूर्ण ब्रह्म साक्षात यह नहीं, यह तो मानिंद 12,000 रूह मोमिन के हैं, परंतु एक विध से इनको सब विध की बुज्र की बड़ाई पहुंचती है कि इनकी रूह दिल में पूर्ण पारब्रह्म साक्षात विराजे हैं। और पूर्ण पारब्रह्म कई कोट जुबान से ठौर ठौर जाहिर रोशन कर दिया है कि इस माया में जो सतगुरु का स्वरूप है सो साक्षात मेरा प्रतिबिंब है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब एक जल के लोटे में पड़ता है ना, तो हम उस सूर्य के ताप को झेल नहीं सकते, इसलिए नंगी आंखों से देख नहीं सकते, तो उसके प्रतिबिंब को देख लेते हैं। अब जो वो प्रतिबिंब है वो सूर्य का ही तो प्रतिबिंब कहलाएगा सुंदर साथ जी, तो वो सतगुरु का ही तो स्वरूप कहलाएगा जो धनी का ही प्रतिबिंब है। तो फिर जो प्रतिबिंब होता है वो असल का ही तो बिंब होता है सुंदर साथ, फिर उसको उससे अलग कैसे करोगे। जिसको मेरे स्वरूप की जर्रे जर्रे की हकीकत भेद देखनी होए, सो सतगुरु के स्वरूप में होए के देख ले। जिसको मेरी पहचान करनी हो वो सतगुरु के चरणों में चला जावे, मैं उसको पूर्ण पहचान करवा दूंगा। मानिंद सूरज के जैसे जल के घड़ा में जो प्रतिबिंब के सूरज हैं, तिन करके साक्षात असल सूरजों की जरे जरे हकीकत पायत है। वही बात, अगर तुम सूर्य की तरफ नहीं देख सकते तो सूर्य को एक घड़े में, पानी वाले घड़े में तुम देख सकते हो, वही सूर्य तुम्हें नजर आ जाएगा। सूर्य कैसा है, वो सूर्य वो तेजवान है, तुम उसको देख नहीं सकते, लेकिन घड़े में जो सूर्य का प्रतिबिंब है उसी सूर्य का प्रतिबिंब है, तुम्हें साफ नजर आ जाएगा। ये है सदगुरु महाराज जी सुंदर सा धनी का साक्षात तो यहाँ पर स्वरूप, जिसके साथ आप बैठकर वार्तालाप कर सकते हैं, जिनकी लीला में आप रमण कर सकते हैं, जिनके चरणों की सेवा आप कर सकते हैं, जिनके वचनों पर आप चल सकते हैं। सुंदर साथ बहुत से सुंदर सा प्रश्न करते हैं, हमने धनी को नहीं देखा, राज्य महाराज को नहीं देखा, तो प्रेम कैसे उपजे। भाई तुमने सदगुरु महाराज जी को तो देखा है ना, क्या उनके चरणों का प्रेम तुम्हारे दिल में नहीं आ सकता। जो कुर्बानियां उन्होंने तुम्हारे लिए किए हैं वो कुर्बानियां क्या तुमको नजर नहीं आती। क्या उनकी कुर्बानी देखकर तुम्हें दिल में पीड़ा नहीं आती। संसार का कोई एक व्यक्ति तुम्हारे लिए कोई कार्य करता है तो तुम उसको शुक्राना करते हुए थकते नहीं हो, तो सदगुरु ने जो तुम्हारे लिए कुर्बानियां करी, अपना तन मन जीवन अछावर कर दिया, तो उसके लिए तुम्हारे दिल से कभी शुक्राने का भाव क्यों नहीं आता। और हे सुहागिन, सतगुरु के स्वरूप में प्रतिबिंब जो पूर्ण पारब्रह्म है, सो ऐसे हैं जैसे पत्थर के बीच अगिन बसत है और काष्ठ में अगिन रहत है। सुंदर सा सतगुरु के अंदर छुपे हुए हैं धामधनी, और हमें पर्दा नजर आता है शरीर का। देखते रहो,
क्या कहते हैं, सतगुरु जाना था ना पहचाना था, नहीं पहचान पाए। फिर रू याद कर कर जो मारे हेत के बाण। फिर जब वो स्वरूप ओझल हो जाता है तो फिर हम फूट फूट कर रोते हैं। पुकार चले मेरे पीर, मैं तो नींद की में उड़ जे, अब ढूंढे मेरा जीव रे। सो सजन अब कित पाइए, पुकार चले मेरे पियू। सही रे पियू की बातें मैं कैसे कहूँ, मोसो हाय क्यों मिलाप, मेरे वास्ते माया मिले, क्यों कर डारो आप, क्यों कर डारो आप, मेरे वास्ते माया मिले, क्यों कर डारे हो आप। मूर्ख ज्ञानियों को काष्ठ और पत्थर है, और जो कोई चतुर जुगत है सो उसका काष्ठ पत्थर से अग्नि निकाल लेते हैं और अपना कार्य करते हैं। मूर्खों के लिए तो वो पत्थर नजर आता है, लकड़ी नजर आती है, लेकिन जो चतुर है, जो समझदार है, वो जानता है कि इस लकड़ी में ही अग्नि छुपी हुई है, इस पत्थर से ही तो अग्नि जलेगी। वो अपना काम करते हैं सुंदर साथ। फिर वो बाहर की दुनिया को समझने सोचने की शक्ति को गवाकर सतगुरु के स्वरूप के चरणों में डूब जाते हैं सुंदर साथ। ऐसे ही सतगुरु का जो स्वरूप है सो बीच नजर अभेदी क्रूर अज्ञानियों के मानिंद दुनिया के है, और चतुर विचक्षण भेदियों को वही स्वरूप साक्षात पूर्ण ब्रह्म है। इसलिए जो तो संसार के ज्ञान को लेकर चलेगा सुंदर साथ, संसार की नजर से उसको देखेगा, वो ना पहचान पाएगा, उसको शरीर नजर आएगा। लेकिन जो परम धाम की दृष्टि से देखेगा, जो प्रेम की दृष्टि से देखेगा, जो रूह की नजरों से देखेगा, वो पहचान जाएगा कि मेरे धनी विराजमान है। फिर चाहे सतगुरु मुख से बोल के बताए, सतगुरु कभी ना बोलेगा अपने मुख से कि मैं कुछ हूं, तुम्हें पहचानना होगा उनके वचनों से, उनकी आवाज से। जो कोई चतुर विचक्षण आसिक भेदी है और निष्कपट पूर्ण भावी है, तिनकी दृष्टि में अष्ट पहर 64 घड़ी पूर्ण ब्रह्म की लीला होते है, और सर्वविद उसकी इसमें दिखाई देती है, और छिन छिन पल पल धाम को जो सुख है सो इत ही खेलत है। फिर वो रूह क्या करेगी, उसकी 64 अष्ट पहर 64 घड़ी की लीला यहीं पे होगी, फिर अपने सदगुरु की सेवा में डूबी रहेगी। सुंदर साथ याद कीजिए, जब महाराज ठाकुर जी धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में जाके अर्जी करते हैं कि तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, मुझे परम धाम क्यों नहीं दिखाई देता, तो शरीर की कसनी लेते हैं। तब अपना आपा देखिया, अपनी परात्म नजर आ जाती है, परम धाम की भी झलक नजर आती है, लेकिन अक्षरातीत के दर्शन नहीं होते। क्यों? क्योंकि अक्षरातीत साक्षात देवचंद्र जी के तन में विराजमान थे, उनके दिल में विराजमान थे। तो बालबाई जी क्या कहते हैं कि हे महाराज, अगर तुम इनकी पहचान करते तो सुबह शाम इनकी परिक्रमा करते रहते, इनसे एक पलक भी दूर ना होते, अपनी पलकों को भी ना झुकाते, एक टक इनको निहारते। वो स्वरूप कौन सा है? वो सतगुरु का ही तो स्वरूप था। और हो विचक्षण स्वरूप जो हादि का है सो मानंद दूरबीन के है। ये समझना कि सतगुरु का स्वरूप दूरबीन की भांति है। जैसे दूर की वस्तु को हम अपने पास नहीं देख सकते, लेकिन दूरबीन से कई कई दूर किलोमीटर की वस्तुओं को भी अपने पास नजर आती हैं। तो पार ब्रह्म
कोट जन्म का पंथ था, सतगुरु पल में दियो लखाए। कैसे? वो ऐसी दूरबीन है कि करोड़ों दूर बैठी, करोड़ों कोस दूर बैठी वस्तु को आपके नजदीक लाके खड़ा कर देगा, आपको आपसे मिलवा देगा। आप खुद को भूले हुए हैं, आपको आपसे मिलवाकर अपने परम धाम में स्थिर कर देगा। यह है सतगुरु स्वरूप की महिमा। और स्वरूप जो हादि का है सो मानिंद आरसी और मानिंद चंद्र मन के है, कि जो अग्नि सूरज से अनंत कोट उपाय से नाही उतरत है, सो अग्नि उस आरसी का जोग पाए के तत्चिन उतरत है, और चंद्रमा से अमृत उतरत है। सदगुरु महाराज जी का स्वरूप क्या है? आरसी है, अर्थात शीशे के स्वरूप जैसा, कि अगर आप सूर्य से चाहे कि किसी वस्तु को अग्नि देना चाहे, आप नहीं दे सकते, लेकिन वही उसकी रोशनी को जब आप शीशे पर डालकर किसी वस्तु पर केंद्रित करते हो ना, तो वो अग्नि पकड़ लेता है। तो सतगुरु का स्वरूप क्या करता है? धनी की बात आपको बताता है, धनी से आपको जोड़ देता है। सुंदर साथ सतगुरु का स्वरूप चंद्र के समान, चंद्र की शीतलता को आपको प्रदान कर देता है, आपको अंदर से निर्मल कर देता है, शीतल कर देता है। इसी विधि से जो शिष्य पूर्ण भाव और संपूर्ण इश्क लेके तरफ हादी माशूक के चितवन किया, जो इस भाव से चितवनी में सदगुरु महाराज जी के ध्यान में डूबेगा, सोई तत्क्षण पूर्ण ब्रह्म रूपी अग्नि आशिक के दिल में प्रकट हो गई, और पूर्ण ब्रह्म रूपी मासूक रोशन हुआ। उसके दिल में धनी के प्रति प्रेम की अग्नि जल जाएगी। बताई थी 3 अग्नि, कौन सी? पहली अग्नि माया की दावानल अग्नि, दूसरी अग्नि बिरहा की अग्नि, और तीसरी अग्नि प्रेम की अग्नि। हक इश्क आग जोरावर, दिन में मोमिन बसत। वो अग्नि कैसे आवेगी? सुंदर सा सतगुरु तुम्हारे दिल में वो अग्नि लगा देंगे, और उस अग्नि में फिर धाम धनी का स्वरूप नजर आवेगा आपको, और कुछ नहीं। और वो सुहागिन जब संपूर्ण रूहें श्री परम धाम में जागृत होंगी, और जब श्री राज्य अपने कर्तव्य का इंसाफ करें, तब जेता कर्तव्य तुमने साथ सतगुरु के किया है, तितना कर्तव्य तरफ तुम्हारे अपने लगावेंगे, और कहेंगे कि तुमने उस माया में मुझसे ऐसी करी। जब आप परम धाम में उठेंगे, तब इन बातों की चर्चा होवेगी कि मैं तो सदगुरु बनकर तुम्हारे समक्ष विराजमान था, लेकिन क्या तुमने मुझे पहचाना? क्या तुमने मेरे स्वरूप की पहचान करी? अगर तो हमने उनके स्वरूप की पहचान करी सुंदर सा, तो तब तो हमारा मुख ऊंचा होगा, और अगर हमने उनको नहीं पहचाना, उनके अंदर बैठे स्वरूप को, तो फिर सुंदर सा था, आंखा क्यों मिलाऊंगी मोहे मारेगी बड़ी शर्म। कि धनी ने तो अपना वादा निभाया, हमारे लिए अपना तन मन जीव कुर्बान कर दिया, अपना सब कुछ दे दिया, और हमारे पास समय ही नहीं है सुंदर सा सदगुरु महाराज जी के चरणों में बैठने का। और वो आए क्यों है सुंदर साथ? हमें धनी से जोड़ने के लिए आए, हमसे कुछ नहीं मांग रहे। हमारा कुछ अपना होता तो हम उनके चरणों में दे भी देते, हमारा कुछ अपना है भी तो नहीं, जो है उनका ही तो दिया हुआ है, और उसके लिए भी हम मानने को तैयार नहीं। और जेती कर्तव्य सतगुरु के स्वरूप ने तुमसे करी, सो श्री राज्य अपनी तरफ लगावेंगे और कहेंगे कि मैंने उस माया में तुमसे ऐसी करी थी, और तुमने मुंह को ना चीना, कि मैंने अपना सर्वस्व तुम पर समर्पण कर दिया, लेकिन तुमने मुझे पहचाना नहीं। ताते हे सुहागिन, इतेक ही में अनंत कोटि बातों का मूल समझ लो। समझ लेना कि मैंने छोटी सी बात में, इन 9 हरफों में मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इन बातों की कथा पूछी नहीं होती है, इन बातों की आदि अनाद से इशारत ही होती है। ये तो लिखने वाला कितना भी लिख दे वर्णन नहीं कर सकता, ये तो केवल इशारा मात्र किया है। सुंदर साथ इस इशारे को जो समझ गया, इसका मतलब उसने अपना जीवन संवार लिया। इसको सतगुरु की सैन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सैन, इशारा। जो इस इशारे को समझ गया, समझ गया, समझ लो कि वो परम धाम के इशारे को समझ गया, धनी के इशारे को समझ गया। और जिसने इशारे को ना समझा, वो चाहे ग्रंथ पोथियां पढ़ता रहे, फिर ना समझ पाएगा। जो सेज सुहागिन होत है, सो अपने दुल्हा को रंग सेज की से इशारत ही में लख लेत है, कि दुल्हन अपने दुल्हा के इशारे को समझ जाती है। ये इशारा मात्र किया, सुंदर सा समझ लेना। और उस
उस घर की और जो उस सेज की सुहागिन नहीं है, ताकि यही पहचान है कि उसको ये इशारा समझ में नहीं आती। जो उस घर की नहीं है ना, उसको इशारा समझ में नहीं आएगा। लाख समझाते रहना, वो उसको इस सरलतम मार्ग को छोड़ के कॉम्प्लेक्सिटीज में घुसती फिरेगी। सरल मार्ग है सुंदर सा, सबसे सरल मार्ग है, जिसमें कोई मोड़ नहीं, कोई जोड़ नहीं, कोई तोड़ नहीं, कोई पेचीदा संबंध नहीं, सरल बात। वह इस पाती को ऐसे सुन लेते हैं जैसे सुहागिन की पाती कोई रांड सुन लेवे और एक रोम उसको ना लेवे। जो ना समझने वाले हैं इस इशारों के, उनको क्या कहा गया? रांड कहा गया सुंदर साथ। कि वो केवल सुनेंगे, सुन सुनकर कहेंगे कि अच्छा ऐसे कैसे, वैसे कैसे। और जो विचार करने वाला होगा वो इशारे को समझकर चलना प्रारंभ करेगा। सुंदर साथ इस 9 हरफों में परमहंस महाराज जी ने अपना दिल निकाल के आप सब सुंदर साथ को धर दिया। अब अपन सुंदर साथ को इन 9 हरफों को अपने जीवन में उतार कर सुंदर साथ जी इस पर चलना है, इसको रहने मिलाना है। तब अगर आपको धनी का स्वरूप ना मिले, तब आपको परम धाम के सुख ना मिले, तो सदगुरु महाराज जी जमानतदार हैं सुंदर साथ जी। तो ये हुए 9 हरूफ संपूर्ण सुंदर साथ जी। आज के लिए इतना स्वीकार कीजिए।